हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपका नया अध्याय नाई और बाघ पढ़ते हैं। नाई किसे कहते हैं? गांव में जो दाढ़ी और हजामत बनाने यानी बाल बनाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम नाई कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था नाई, वह बड़ी समझ वाला आदमी था। एक बार नाई दूसरे गांव जाने के लिए निकला। साथ में हजामत बनाने की पेटी भी ले चला था। हजामत बनाने की पेटी मतलब जिसमें दाढ़ी बाल बनाने का सारा सामान होता है, अस्तूरा होता है, कैंची होती है, वो सब। रास्ते में एक घना जंगल था जिससे होकर नाई को जाना था। वह अपने रास्ते चला जा रहा था कि इसी बीच उसे एक बाघ आता दिखाई पड़ा। नाई घबरा उठा। उसने सोचा, अब तो बेमौत मरे, यह बाघ मुझे क्यों छोड़ने लगा। इसी बीच नाई को एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब उपाय। जैसे ही बाघ पास आया, नाई गरज कर बोला, आजा कुत्ते, अब तेरी क्या ताकत है कि तू मेरे हाथ से छूटकर भाग सके। देख, इस एक बाघ को तो मैंने अंदर बंद किया ही है, अब तेरी बारी है। नाई ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि नाई चालाकी से बचना चाह रहा था, अन्यथा उसको शेर क्या करता, बाघ क्या करता, मारकर खा जाता, क्योंकि बाघ किसी को भी छोड़ते नहीं है। तो हम उसने नाई ने अब सोचा कि अब ऐसे तो हम बाघ से बचने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें उपाय करना ही पड़ेगा। तो नाई ने उससे झूठ बोलना शुरू कर दिया था। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। नाई ने बाघ को कुत्ता कहा था। कुत्ता हम लोग गाली मानते हैं ना, एक गंदा शब्द बोलने के लिए बोलते हैं ना कि देखो उसने कुत्ता बोला। हाँ, इसलिए बाघ आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब गुस्सा हो उठा। वह छलांग मारकर नाई पर झपटा। नाई सावधान था। उसने बाघ के मुंह की ओर आईना कर दिया। आईना मतलब शीशा, जिसपे हम लोग अपना फेस देखकर रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। बाघ ने आईने में अपना मुंह देखा। उसने सोचा, सचमुच इस नाई की बात तो सही मालूम होती है। एक बाघ तो इसने पकड़ ही रखा है, अब यह मुझे भी पकड़ लेगा। यह सोचकर बाघ इतना डरा कि वहां से जान लेकर भागा। नाई ने आईना अपनी पेटी में रख लिया और वह आगे बढ़ा। चलते चलते रात हो गई। नाई एक बड़े से बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। किसके पेड़ पर चढ़ गया? बरगद के पेड़ पर। अपनी पेटी पर एक एक डाल पर टांग दी और आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद बरगद के नीचे बाघ इकट्ठे होने लगे। लो, एक बाघ से तो बच के आए थे, अब यहाँ पर दूसरा बाघ भी इकट्ठा हो गया। तो नाई तो अब रात भी हो गई, उसे जंगल से निकलना भी था। तो करता तो क्या करता, अब जब बाघ इकट्ठे हो गए हैं तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था अपनी जान बचाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आगे अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? तो जब तक हम ये देखेंगे तब तक आप सारी चीज़ों को, अपने हार्ड वर्ड्स को, अपने कठिन शब्दों को अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। आज की रात वहां बाघों का वनभोज था। वनभोज का क्या मतलब होता है? वनभोज का मतलब होता है वन में होने वाला खाना। जंगल में जैसे हम लोग दावत खाते हैं ना, वैसे जंगल में भी दावत होती है। वो जानवरों की दावत होती है। उन बाघों में वह बाघ भी था जो नाई से डर के भागा था। वह बोला, अरे भैया, आज तो गजब हो गया। सब बाघ पूछने लगे, क्या हुआ? तो बाघ बोला, आज मुझे रास्ते में एक नाई मिला। जब मैं उस पर झपटा और उसे खाने को दौड़ा तो वह बोला, अरे कुत्ते, एक को तो मैंने बंद किया ही, अब तेरी बारी है, तू भी आ जा। जैसे ही मैं उसको खाने के लिए दौड़ा, उसने अपनी पेटी में से एक बाघ निकाला और मुझे दिखाया। मैं तो इतना डर गया कि पूंछ उठाकर भाग खड़ा हुआ। एक बाघ ने कहा, बस करो बस करो, बेमतलब की डींग मत हाँको। बेमतलब की डींग आना मतलब झूठ बोलना, जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। डींग हाँकना, झूठ बोलना, गप हाँकना, पढ़ा था ना रोहित वाले चैप्टर में, गप हाँकना, वही चीज। भला कोई नाई किसी बाघ को इस तरह पकड़ सकता है? बाघ बोला, अरे भैया, मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। दूसरे बाघ ने कहा, ओह, वो मतलब जैसे हम लोग बोलते ना, है, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो। हाँ, तुम तो कायर हो। इसी कायर मतलब बुजदिल, डरपोक, इसीलिए डरकर भाग खड़े हुए।
तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसे वहीं चबा डालता। लो अब चबाओ, आते हैं आगे क्या होता है। अब बाघ ने उसको जब बताया तो और बाघों को यकीन नहीं हुआ। तो फिर बाघों की बातें सुनकर नाई तो पसीना पसीना हो गया, उसको भी डर लग रहा था क्योंकि वहां तो अकेला था, उसने दिमाग लगा लिया। अब यहाँ तो कई बाघ हैं। इस तरह वह थर 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 कांपने लगा कि और कांपने की बरगद की डाल हिल उठे, इतना तेज कांपने लगा कि बरगद का पेड़ हिलने लगा। उस पेड़ की एक डाल पर एक बंदर सो रहा था, डाल के हिलने पर वह नीचे आ गिरा। तब नाई ने फिर चतुराई दिखाते हुए कहा, भैया पकड़ लो उस बाघ को, खबरदार छोड़ना मत, यह बाघ बहुत सयाना बन रहा है। सयाना मतलब चालाक बनना, बहुत मतलब अपने आप को बहुत तीस मार्खा समझना। नाई की बात सुनकर बाघ ने कहा, देखा मैं कहता था ना कि हम बाघों को पकड़ने निकला है। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि बंदर उस बाघ पर ही आ गिरा। बाघ तो छलांगे मारता हुआ वहां से भाग निकला, उसके पीछे पीछे सारे बाघ भागे। इस प्रकार सबके सब बाघ वहां से रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर मतलब भाग जाना। सवेरा होने पर नाई आराम के साथ बरगद से नीचे उतरा और घर पहुंच गया। तो इस कहानी को किसने लिखा है? इस कहानी को लिखने वाले लेखक हैं गिजू भाई बधेगा। तो आप लोग अपनी इस कहानी को ध्यान से पढ़िएगा। और इस कहानी से क्या शिक्षा हमें मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से और अपने साहस से उसका सामना करना चाहिए। तो ओके, आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा और स्टोरी को याद करिएगा।